Prime Minister Modi has exposed opposition's hypocrisy on farm laws. He addressed the Rajya Sabha. He pointed out the double standards of some leaders who have backtracked on their stance on the farm reforms. He took a jibe at former Prime Minister Manmohan Singh. He said that Singh had previously supported these laws and he's just doing Singh's work. He also slammed NCP chief Sharad Pawar, saying that he has now backtracked on his stand. He took a jibe at Mamata government. He added that Didi has blocked welfare schemes and is stopping progress of farmers in the state. He spoke on the ongoing stir, saying that new group of Andolan GVs have emerged as protesters and they are the parasites in the ongoing protests. कुछ शब्दों से बड़े परिचित है, श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलनजीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो न वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलनजीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा कि वो जो सब जगह पे पहुंच करके और बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंड दे देते हैं, गुमराह कर देते हैं, नए नए तरीके बता देते हैं। देश आंदोलनजीवी लोगों से बचे, इसके लिए हम सबको, और ये उनकी ताकत है। उनका क्या है, खुद खड़ा नहीं कर सकते चीजें, किसी की चल रही तो जाके बैठ जाते हैं, वो अपना जो जितने दिन चले चल जाता है उनका। ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। ये सारे आंदोलनजीवी परजीवी होते हैं। और यहां पर सब लोगों को मेरी बात से आनंद इसलिए होगा कि आप जहां जहां सरकारें चलाते होंगे, आपको भी ऐसे परजीवी आंदोलनजीवियों का अनुभव होता होगा। देश प्रगति कर रहा है, हम एफडीआई की बात कर रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन मैं देख रहा हूं इन दिनों एक नया एफडीआई मैदान में आया है। ये नए एफडीआई से देश को बचाना है जी। एफडीआई चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये जो नया एफडीआई आज नजर का आ रहा है, ये नए एफडीआई से जरूर बचना होगा। और ये नया एफडीआई है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। और इसलिए इस एफडीआई से देश को बचाने के लिए हमने और जागरूक रहने की जरूरत है। किसान आंदोलन की भरपूर चर्चा हुई है। ज्यादा से ज्यादा समय जो बातें बताई गई वो आंदोलन के संबंध में बताई गई। किस बात को लेकर के आंदोलन है उस पर सब मौन रहे। आंदोलन कैसा है, आंदोलन के साथ क्या हो रहा है, ये सारी बातें बहुत बताई गई, उसका भी महत्व है। लेकिन जो मूलभूत बात है, अच्छा होता कि उसकी विस्तार से चर्चा होती। वैसे हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से कुछ सवाल भी पूछे हैं। उन सवालों के जवाब तो नहीं मिलेंगे, मुझे खातरी है, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से इस विषय की इस सदन में चर्चा की है। समस्याओं का समाधान हम सबको मिलकर के करना होगा और मैं मानता हूं कि अब समय ज्यादा इंतजार नहीं करेगा। कोई भी हम कई कानून है, हर कानून में 2 साल 5 साल के बाद, कभी 2 महीने 2-3 महीने के बाद सुधार करते ही करते हैं। हम कोई स्टैटिक अवस्था में जीने वाले लोग थोड़े हैं जी। जब अच्छे सुझाव आते हैं तो अच्छे सुधार भी आते हैं और सरकार भी अच्छे सुझावों को, और सिर्फ हमारी नहीं, हर सरकार ने अच्छे सुझावों को स्वीकार किया। यही तो लोकतंत्र की परंपरा है। और इसलिए अच्छा करने के लिए अच्छे सुझावों के साथ, अच्छे सुधारों की तैयारी के साथ हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं, आइए हम देश को आगे ले जाने के लिए, कृषि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए आंदोलनकारियों को समझाते हुए हमने देश को आगे ले जाना होगा। हो सकता है
कि शायद आज नहीं तो कल जो भी यहाँ होगा किसी न किसी को ये काम करना ही पड़ेगा। आज मैंने किया है, गालियाँ मेरे खाते में जाने दो, लेकिन इस अच्छा करने में आप जुड़ जाओ। बुरा हो मेरे खाते में, अच्छा हो आपके खाते में, आओ मिलकर के चले। और मैं लगातार, हमारे कृषि मंत्री जी लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार मीटिंगें हो रही हैं और अभी तक कोई तनाव पैदा नहीं हुआ है। एक दूसरे की बात को समझने का, समझाने का प्रयास चल रहा है और हम लगातार आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहाँ बैठे ये ठीक नहीं है। आप उनको सबको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए। आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले है। ये सब हमने कहा है। मैं आज भी इस सदन से माध्यम से भी निमंत्रण देता हूँ। करीब 13-14 घंटे तक 50 से अधिक मान्य सदस्यों ने अपने विचार रखे, बहुमूल्य विचार रखे, अनेक पहलुओं पर विचार रखे और इसलिए मैं सभी आदरणीय सदस्यों का हृदयपूर्वक आभार भी व्यक्त करता हूं इस चर्चा को समृद्ध बनाने के लिए। अच्छा होता कि राष्ट्रपति जी का भाषण सुनने के लिए भी सब होते तो लोकतंत्र की गरिमा और बढ़ जाती और हम सबको कभी गीला शिकवा न रहता। बोले कि पंजाब के साथ क्या हुआ? जब बंटवारा हुआ सबसे ज्यादा भुगतना पड़ा पंजाब को। जब 84 के दंगे हुए सबसे ज्यादा आंसू बहे पंजाब के, सबसे ज्यादा दर्दनाक घटनाओं का शिकार होना पड़ा पंजाब को। जो जम्मू कश्मीर में हुआ, निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया गया। जो नॉर्थ ईस्ट में होता रहा, आए दिन बम बंदूक और गोलियों का कारोबार चलता रहा। ये सारी चीजों ने देश को किसी न किसी रूप में बहुत नुकसान किया है। फुटपाथ पर एक छोटी झोपड़ी लगा करके बैठी हुई एक बूढ़ी मां, वो भी घर के अपनी झोपड़ी के बाहर दिया जला करके भारत के शुभ के लिए कामना कर, हम उसकी मजाक उड़ा रहे हैं, उस भावनाओं का मखौल उड़ा रहे हैं। My colleague Maushami Singh is now joining us live. She's being joined by a Congress leader as well. Maushami, if you could get us a response from the Congress leader on the address that Prime Minister Modi just made in the Rajya Sabha. Over to you. That's right. We are joined live by Shakti Singh Gohil, who is Delhi in charge and also hails from Gujarat. The Congress party has launched a frontal attack on the Prime Minister, saying that the speech actually disappointed you. Can you count the pointers why the Prime Minister's speech disappointed you? Look, entire country, I will say that the entire world was today hoping something good news from the Prime Minister's mouth. We were also thinking that he will say few things which is very important and he will address House with utmost sincerity and seriousness. But unfortunately, he didn't do it. Our 20 jawans from Bihar regiment shaheed ho gaye at the China border. We wanted to listen from the mouth of Prime Minister. He didn't even utter a word about China. There was not a single word about China. So many farmers, shaheed ho gaye farmers. They are agitating at the Delhi border. Instead of giving a serious reply to the farmers' issue, instead of giving at least few words on condolences to the farmers, Prime Minister didn't utter a word about the farmers who died. He didn't say anything. But Shakti ji, he did reach out to the farmers. He did say that Punjab and especially the Sikh community, their contribution was immense to the country and couldn't be forgotten. उन्होंने पंजाब की रोटी खाई है, इस तरह का बोला प्रधानमंत्री। आपने रोटी खाई है तो उस रोटी का हक अदा करो। अब पंजाब के लोग वहाँ पे शहीद हो रहे हैं, आपने पंजाब की रोटी खाई है, आप सिख भाइयों की शहादत को याद करते हो, उनके कंट्रीब्यूशन को याद करते हो, then it is not your duty to say just few words. तो पंजाब के लोग शहीद हो गए, उनके लिए कहना आपकी जिम्मेवारी नहीं थी क्या? ये आपकी जिम्मेवारी नहीं थी? When you are ready
to postpone the law for 18 months. Okay. Why you didn't tell today that, okay, I am repealing the laws within 6 months? No, he I will asked have- for your cooperation. In fact, the Prime Minister has made it clear that the laws will not be repealed. Instead, he's asked for your cooperation. When he is so arrogant that I will not repeal the law, what farmer says, repeal the law, talk to us, whatever is necessary and important, come with a new law. We are also saying, repeal the law, talk to the farmers, talk to the stakeholders. The and Congress whatever is party right necessary there for on the offensive. Maushami getting us that reaction right there. That is the Congress party reaction coming in. Thank you, Maushami, for joining us with those details right there. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel and don't forget to press the bell icon to stay updated.